वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है ड्रीमर्स आईएएस पीसीएस में एंड माय नेम इज हिमांशु सिंह एंड आई एम हियर टू टेल यू अ ट्रिक टू मेमोराइज टू रिमेंबर द शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल्स को कैसे याद कर सकते हैं भारतीय संविधान के। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है। अच्छा, ट्रिक से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या क्या है, हर शेड्यूल में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसमें इंडियन स्टेट और यूनियन की जो टेरिटरीज हैं, इंडिया की टेरिटरीज जो हैं उनके बारे में बात किया गया है। सेकेंड शेड्यूल में अगर हम बात करें तो कुछ सैलरीज की बात करी गई है कुछ लोगों के, जिसके अंदर राष्ट्रपति, गवर्नर, चीफ जस्टिस ये लोग हैं। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड शेड्यूल में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने कुछ लोगों के ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात करी गई है। ठीक है, और फिर फोर्थ शेड्यूल में हम लोगों ने कुछ स्पेशल जो सीट्स होती हैं राज्यसभा में या काउंसिल ऑफ स्टेट में, जो सीट्स का अलोकेशन होता है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। शेड्यूल 5 में हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर एरियाज जो है इंडिया में, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया, उनकी बात कर रहे हैं। और शेड्यूल 6 में कुछ स्पेशल शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं हम, जो शेड्यूल 5 में नहीं है। ठीक है, और शेड्यूल 7 में आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जितनी भी फेडरल लिस्ट है या फिर कह सकते हैं कि हम लोगों ने सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट को सेपरेट किया, वो हमने शेड्यूल 7 में रखा है। उसके बाद स्टेट शेड्यूल 8 में अगर हम बात करते हैं तो जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनका हम शेड्यूल 8 में हम लोग बात करते हैं। अगर हम शेड्यूल 9 की दोस्तों बात करें तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में, जो लैंड सीलिंग एक्ट्स आए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने शेड्यूल 9 को ऐड किया था। ठीक है, वो लैंड से रिलेटेड है। शेड्यूल 10 जो है बेसिकली वो डिफेक्शन से संबंधित है, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, शेड्यूल 11 और 12 आप सभी लोग जानते हैं। शेड्यूल 11 जो है वो म्युनिसिपालिटी से नहीं, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। और शेड्यूल 12 जो है दैट इज रिलेटेड टू म्युनिसिपालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपालिटीज। ठीक है, जो कि हम लोग देख सकते हैं 11th और 12th कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 11th और 12th शेड्यूल जो है वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि सर एक्चुअल में ट्रिक है क्या। ये तो आपने बता दिया कि ये सब शेड्यूल्स हैं, अब आप ट्रिक बताइए, ट्रिक क्या है सर। तो आइए देखते हैं। हमारी जो ट्रिक है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। फिर से बोलता हूं मैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसके सारे के सारे अल्फाबेट्स हम लोग लेंगे और लिख लेंगे। देखिए, पहला जो कैपिटल टी है, टी लिख लिया, टी के बाद ई है, ई लिख लिया, ऐसे करके सारे अल्फाबेट्स हमने लिख लिए। टोटल आप काउंट करेंगे, टोटल 12 अल्फाबेट्स होंगे जो कि 12 शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं बारी बारी से। टी का मतलब हो गया टेरिटरीज, ई का मतलब हो गया एमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरीज वगैरह जो कुछ मिलती है, ए का मतलब हो गया अफर्मेशंस एंड ओथ। ठीक है, जो हम लोग नहीं, मतलब जो लोग भी ओथ्स लेते हैं, शपथ लेते हैं, उनके बारे में बताया गया है। फोर्थ जो है ये कैपिटल आर है, यानी राज्यसभा की सीट्स का अलोकेशन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट का अलोकेशन। एस की बात करें तो ये कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं। और अगर हम लोग ओ की बात करें तो ये क्या है, ये कुछ और शेड्यूल्ड एरिया है, दैट इज अदर शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, और अगर एफ की बात करें तो बेसिकली इसमें हम फेडरल लिस्ट की बात करते हैं, स्टेट लिस्ट की बात करते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, और ओ का मतलब हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आप लोगों को पता है शेड्यूल 8 में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर 9 की बात करें तो मैंने आपको बताया था लैंड। देखिए, इसकी शुरुआत भी कैपिटल एल से हो रही, एल का मतलब लैंड। ठीक है, डी का मतलब डिफेक्शन, शेड्यूल 10 डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शंस। ठीक है, और शेड्यूल 11 यानी कि पी, और शेड्यूल 12 यानी कि एम। पी का मतलब पंचायत, एम का मतलब म्युनिसिपालिटीज। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। और अब आपसे शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछ ले तो आपसे रॉन्ग नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार हम सब पे बनाए रखें। और आईएएस का अगर आप लोग सही में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।